सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद। पिछले वीडियो में हमने काव्य सौंदर्य के तत्व रस के विषय में अध्ययन किया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज काव्य सौंदर्य के अगले तत्व छंद। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व रस, छंद, अलंकार। पिछले वीडियो में हम रस के विषय में पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। सबसे पहले छंद होता क्या है, छंद किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति, गति, तुक आदि से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गिनती, मात्रा, यति, यति का अर्थ है विराम, रुकना, गति, गति का अर्थ है लय, तुक, तुक होती है जो दो किसी भी छंद के अंत के शब्दों में समान उच्चारण होता है, उसे तुक कहते हैं। इन सब से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। अब छंद के अंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले वर्ण या अक्षर, मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को लिखते समय सूचित करने के लिए कि हमारे मुंह से क्या ध्वनि निकली, तो कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु का अर्थ होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। लघु छोटा और गुरु बड़ा। तो सबसे पहले लघु वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, लघु वर्ण की एक मात्रा होती है। लघु वर्ण के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये अंग्रेजी का आई है। लघु वर्ण होता है, छंद के जो उदाहरण होते हैं उसमें जब हम मात्राओं की गिनती करते हैं तो हमें मात्राएं चढ़ानी होती है, 1 मात्रा या 2 मात्रा। तो लघु वर्ण के लिए 1 मात्रा चढ़ाई जाती है और उस 1 मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये 4 लघु वर्ण हैं, अ, उ, ई, री। अ, उ, ई, री ये लघु वर्ण हैं, इनकी 1 मात्रा काउंट होती है। इसके अलावा चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु माने जाते हैं। जैसे हंसना, हा के ऊपर ये चंद्र बिंदु है तो ये भी क्या माना जाएगा? लघु। इसकी भी कितनी मात्रा होगी? 1। संयुक्त अक्षर लघु माने जाते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब जब 2 अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो पूरे आधा और पूरा। जैसे ये है रक्त, तो क और ता ये मिलके क्या हो? संयुक्त अक्षर रहेंगे। तो संयुक्त अक्षर भी क्या माने जाते हैं? लघु माने जाते हैं। इस संयुक्त अक्षर की भी कितनी मात्राएं चढ़ेंगी? 1 मात्रा। और फिर है हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। ये अक्षर के नीचे, वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। अगर ये हलंत भी कहीं आ रहा है तो भी ये क्या माना जाएगा? लघु वर्ण। इसकी भी कितनी मात्राएं होंगी? 1। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लघु वर्ण कौन से होते हैं? अ, उ, ई, री। अब देखते हैं गुरु वर्ण के। गुरु वर्ण 2 मात्रिक होता है, लघु 1 मात्रिक होता है, गुरु 2 मात्रिक होता है। गुरु वर्ण के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये देखिए अंग्रेजी का एस है, वो अंग्रेजी का आई था। 1 मात्रा के लिए वो अंग्रेजी वाला आई बनाएंगे और 2 मात्रा के लिए अंग्रेजी वाला ये एस बनाएंगे। इसका मतलब 2 मात्रा और उसका मतलब 1 मात्रा। और गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखिए इन सब
वर्णों को उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। लघु वालों को कम समय लग रहा था, अ, ई, उ, री, कम समय, और इनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसीलिए ये क्या है, गुरु वर्ण है, और इनकी कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा। इसके अलावा अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार, ऊपर वर्ण के जो बिंदी लगती है उसको अनुस्वार कहते हैं। पहले तो पिछले लघु वाले में था चंद्र बिंदु, उसको तो लघु ही माना जाता है, उसकी एक ही मात्रा चढ़ेगी, लेकिन ये जो खाली बिंदी होती है इसको अनुस्वार कहते हैं। अगर अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है तो वो गुरु माना जाएगा और उसकी 2 मात्राएं होंगी। इसके अलावा विसर्ग वाले वर्ण गुरु माने जाते हैं। विसर्ग, ये देखिए दु, उसके बाद ये 2 बिंदी हैं, विसर्ग है। अगर ऐसा कोई आता है तो ये लघु गुरु वर्ण माना जाएगा और इसकी भी 2 मात्राएं होंगी। संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण गुरु माने जाते हैं। पिछले लघु वाले में बताया संयुक्त अक्षर जो होंगे वो तो लघु माने जाएंगे, उनकी एक ही मात्रा होगी। जैसे यहाँ पे है आधा शाह और टा, ये क्या है, संयुक्त अक्षर, इन दोनों की तो एक ही मात्रा मानी जाएगी, तो लघु है। लेकिन लघु से पहले का जो वर्ण होगा चाहे वो लघु ही हो, लेकिन वो क्या माना जाएगा, गुरु। संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण गुरु माने जाते हैं और इसकी कितनी मात्रा चढ़ेंगी, 2। तो आपको गुरु वर्ण और लघु वर्ण के बारे में बता दिया है। आगे देखते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की 1 मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे 2 गुना समय लगता है, अतः उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। अभी पीछे ही बताया है, लघु वर्ण को बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है, इसलिए उसकी 1 मात्रा, और गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है, इसलिए उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। फिर है यति, ये भी छंद का अंग है। यति का क्या मतलब होता है, छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है, विराम का अर्थ रुकना, थोड़ा सा ठहरना, उसे यति कहते हैं। तो यति का अर्थ क्या हुआ, रुकना। जब हम किसी उदाहरण को, किसी छंद को, किसी पद्य को पढ़ते हैं तो हम कहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसे ही यति कहते हैं। चरण, छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, छंद की एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। पहले तथा तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियों का छंद होता है, और पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। गति, छंद की एक लय होती है जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। तुक, चरण के अंत में समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग होता है, उसे तुक कहते हैं। छंद की जो चरण होते हैं, चरण के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्द आते हैं, उसे तुक कहते हैं। जैसे कंठ, अंत, हारी, दुखारी, तो एक जैसी साउंड, एक जैसे उच्चारण वाले शब्द, उसे तुक कहते हैं। सम मात्रिक, सम का अर्थ होता है समान, मात्रिक मात्राओं वाला, समान मात्राओं वाला। छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, 16 16 16, 24 24 24, वो छंद कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक का अर्थ समान मात्राओं वाला छंद। एक होता है अर्ध सममात्रिक, अर्ध का अर्थ आधा, सममात्रिक समान मात्रा वाला, आधा समान मात्राओं वाला छंद। जिस छंद के प्रत्येक आधे चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इस छंद में आधे चरण में एक जैसी मात्रा होती है और आधे में एक जैसी होती है, तो आधा समान मात्राओं वाला छंद होता है, इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और इस छंद में जहां आधा छंद होता है वहां कॉमा भी लगता है, अल्प विराम का निशान भी होता है। तो ये सब थे छंद के अंग।
आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद केवल दो ही हैं, चौपाई और दोहा। छंद बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस वर्ष कक्षा 9 में आपके पाठ्यक्रम में केवल ये दो छंद हैं, चौपाई और दोहा। तो अब हम चौपाई और दोहा के बारे में पढ़ेंगे। तो चौपाई के बारे में, चौपाई की परिभाषा देखिए, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, समान मात्राओं वाला। किसके बारे में बात हो रही है? चौपाई के। चौपाई की परिभाषा है, चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई छंद किसे कहते हैं? यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। आगे समझ में? यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत आसान उदाहरण है जो आपने आए दिन सुन रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इस पे मात्राओं की गिनती करनी है। जो परिभाषा में आपने पढ़ा कि सममात्रिक छंद है, यानी कि समान मात्राओं वाला है, 4 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16। तो अब देखिए, ये मात्रा है ज, ज किसकी साउंड आ रही है बाद में? अ की। आ कैसा है? लघु। तो लघु की कितनी मात्रा? 1। ऐसी या 1, ह 1, नु, इसमें भी किसकी साउंड आई? मात्रा तो है, लेकिन कौन सी है? उ, कम उच्चारण वाली, लघु, अ उ ई री। तो ये भी 1। मा, इसमें गुरु वाली मात्रा आएगी, क्योंकि आ है, गुरु वर्ण है, तो गुरु वर्ण की 2। ना 1, ज्ञा 2, ना 1, गु 1, न 1, सा 2, ग 1, र 1। अब मात्राएं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी होनी चाहिए? 16। यदि आपकी मात्रा 15 आएंगी या 17 आएंगी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपने कहीं स्पेलिंग गलत लिखी है। तो इसलिए इन छंदों में स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत होगी तो आपकी मात्राएं पूरी नहीं आएंगी, और मात्रा पूरी नहीं आएंगी तो इसका मतलब आपका छंद गलत है। ऐसे ही दूसरे में है, देखो, ज य 1 1, क 1, पी बड़ी की साउंड है तो गुरु वर्ण है, तो 2, सा 1, ती 1, हूँ 1, लो ये गुरु है तो 2, क की 1, इसमें 1, जा आ गया गुरु है 2, 1 1। इसको भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे ही तीसरी लाइन में भी है। चौथी लाइन देख लीजिए आप, अ, और इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार। तो अ अनुस्वार जिसके साथ होता है वो क्या हो जाते हैं? गुरु वर्ण। गुरु की 2, फिर जा की 1, नी की 1। अब देखिए उ, यहाँ पे भी उ है, ये लघु वर्ण है, यहाँ पे भी 1 ही आनी चाहिए थी, लेकिन गुरु वर्ण में बताया था कि जो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे ये त्र है, इसमें ता और रा मिले हुए, संयुक्त व्यंजन है, तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन संयुक्त व्यंजन से पूर्व का जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो क्या हो जाएगा? गुरु वर्ण। तो इसीलिए पू पे 2 मात्राएं आई, बाकी तो सब 1 1 1 1 2 2। तो इसमें भी गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। ये इसकी डेफिनेशन, परिभाषा थी कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण चौपाई का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगला देखते हैं दोहा। दोहा किसे कहते हैं? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि आधा समान मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में
13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इसका दोहा का उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। ये उदाहरण मैंने अभी पिछले वीडियो में आप ही लोगों को संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिखवाया था। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस में भी इसको आप प्रयोग कर सकते हो और दोहे में भी इसको प्रयोग कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही याद करना है और आपकी दो चीज़ें तैयार हो जाएंगी, छंद भी हो गया और रस भी हो गया। इसलिए मैंने जानबूझ के यही दिया, आपका काम और आसान कर दिया। इसकी मात्राएं देख लीजिए। ब एक, त एक, र एक, सा एक, ला दो, ला एक, चा एक, ला दो, ल एक, की दो, मु एक, र एक, ली दो, ध एक, री दो, लु एक, का दो, ई एक। ऐसे ही नीचे है। और अब काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए कॉमा यहीं लगा हुआ है, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके इस कॉमे तक एक चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा, यहाँ से लेके कॉमे तक तीसरा और यहाँ से लेके चौथा। तो ये 1 2 3 4 चरण है। अर्धसम मात्रिक है, मैंने बताया था अर्धसम मात्रिक होगा तो बीच में जहाँ पे चरण खत्म होगा कॉमा लग रहा होगा। या इसको हम 4 लाइन में भी लिख सकते थे, पहली लाइन में ये, दूसरी में इसको यहाँ, तीसरी फिर चौथी इसके नीचे। और अगर ऐसे लिख रहे हो तो वो कॉमा आएगा जाएगा। और नियम भी यही था, उसकी परिभाषा यही कह रही थी कि अर्धसम मात्रिक है। और पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13। तो पहला चरण कहाँ से कहाँ तक है? ये दूसरा और ये तीसरा। तो जितनी पहले में उतनी, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। इसीलिए इसको आधा समान मात्राओं वाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसे आधा कर दीजिए, आधे में 13 है, आधे में 11 है। तो आधा समान मात्राओं वाला छंद, इसीलिए इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो ये आपका आज छंद खत्म हो गया। आप अपनी कॉपी में छंद की परिभाषा, उसके बाद दोनों छंदों की परिभाषा, चौपाई की परिभाषा और उदाहरण, और दोहा की परिभाषा और उदाहरण साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। और चौपाई और दोहा दोनों की परिभाषा और दोनों का उदाहरण आपको याद भी हो जाना चाहिए। आपके ये तीनों जब खत्म हो जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए आप कॉपी में करने के साथ साथ याद भी करते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।